का हमारा मुख्य विषय है शाश्वत सुख। भाई और बहनों, सुख दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट सुख। और छोटा से छोटा प्राणी, जो जीवित प्राणी जन्म लेता वायरस से लगा से बड़ा मनुष्य है, जो कोई भी जन्म लेता है तो कोई भी प्राणी जो है वो मरना नहीं चाहता, वह दुखी नहीं होना चाहता है। तो अब प्रश्न ये है कि फिर भी उसको दुख मिलता है, तो उसके दुख मिलने का कारण ये है कि उसके पूर्वकृत कर्म हैं, वही उसको सुख देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि को सुख को दुख देत है, और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान के मंदिर पर जो ध्वजा होती है, कभी वो फहराती है और कभी लिपटती है, कभी जो इधर होती है कभी उधर होती है, कौन करता है? उसको पवन करती है। इसीलिए व्यक्ति को सुख और दुख देने वाला उसके कर्म होते हैं। इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपका भला कर सके, या कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो आपका बुरा कर सके। आपके पूर्वकृत कर्म जब वो उदय में प्रारंभ में आते हैं, वही सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। और उसका भी एक परमानेंट जो है वो शाश्वत सत्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपने पुण्य का संचय किया है तो आपको पुण्योदय मिलेगा, यानी आपको बड़ा भवन मिलेगा, अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छी संतान, सब तरह का सुख मिलेगा। और आपने पापोदय का अर्जन किया है, उस अटालिका के नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी है, उस स्थिति में आप चले जाओगे। वहां जाकर के आप देखो कि छोटी सी झोंपड़ी में 5-7 लोग रहते हैं, बराबर बैठने की भी जगह नहीं है, ऊपर से बरसात में पानी टपक रहा है, 2 जून का भोजन नहीं मिल रहा है, बीमारी है, गरीबी है, कलह है आपस के अंदर, नारकीय जीवन है, वो सारा पापोदय है। इसीलिए भाई और बहनों, ये सब अपने कर्मों के कारण मिलता है सुख और दुख। और अभी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेरी सुख की और परमानेंट सुख की बात कर रहे थे। परमानेंट सुख को हम शाश्वत सुख कहते हैं कि ये जो सुख और दुख की अनुभूति जो हम अनुभूति होती है, उसी को समझना है। यानी हमें दुख में से सुख निकालने की कला को जानना है। उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी कि जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के अधीन हो रहा है। जो कुछ कराने वाला है वो कार्मण शरीर है। जो कुछ कराने वाला है हमारे भीतर जो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वह उदय से प्रारब्ध के से कराएगा, और हम उससे पराधीन हैं, हम उससे बंधे हुए हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि कौज हमारे ही डाले हुए हैं, पिछली जन्म की ध्वनि है, इस जन्म में हमको प्रतिध्वनि मिलेगी, पूर्व जन्म का डाला हुआ कौज है, वो आगे कॉजल बॉडी बन करके, और वो कर्म बीज, और वह कर्म बीज इस जन्म में कर्म फल और कर्म परिणाम से सुख दुख की अनुभूति कराए। यानी हमारा किया हमारे पास आता है, वह दूसरे के पास नहीं जाता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1000 गायें खड़ी है, उन गायों के अंदर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब उस नवजात बछड़े को हम दूर 100 कदम पे उसको छोड़ देते हैं। उस बछड़े को भूख लगती है तो वह छोटा बच्चा ना समझ बछड़ा है, वह अगर भागने योग्य हो गया है, तब वो भाग करके केवल अपनी माँ का दूध चूएगा, दूसरी माँ का दूध नहीं चूएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मेरे कर्म हैं वो मेरे पीछे आएंगे, मेरे को प्रभावित करेंगे। मेरे कर्म मेरी पत्नी को प्रभावित नहीं करते, मेरे बेटे को प्रभावित नहीं करते हैं। जिसका किया हुआ है उसी को ही भुगतना पड़ता है।
तो भाई और बहनों, ये शाश्वत सुख की बात क्या है, ये हमको समझनी है कि शाश्वत सुख आखिर है कहाँ पे, उसके अस्तित्व को समझना है। क्या शाश्वत सुख भोजन में है? क्या हमारे 5 इंद्रियों के सुख में है? क्या अच्छा कपड़ा पहनने में है, या अच्छे मकान के अंदर है, या अच्छी पद में प्रतिष्ठा में है, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर, जो जितनी बड़ी हमारी पद प्रतिष्ठा, क्या उसमें सुख है? वह तो हमारा क्षणिक सुख है, वो हमारा टेम्परेरी सुख है। तो हमारा परमानेंट सुख जो है वो तो हमारे भीतर है, वो आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम। ये हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा के भीतर है, ये बाहर नहीं है।